जब तुम भीतर उतरोगे तो एक जंक्चर पॉइंट आएगा। उस जंक्चर पॉइंट से एक रास्ता जाता है ब्रह्मांड का। उस जंक्चर पॉइंट से अनंत रास्ते निकलते हैं, लेकिन एक रास्ता यह भी निकलता है कि तुम ब्रह्मांड को सैर कर सकते हो, ब्रह्मांड में जा सकते हो, ब्रह्मांड को खंगाल सकते हो। मैंने आपसे कहा चेतन मन और अवचेतन मन और अचेतन मन, उसके बाद सामूहिक अचेतन मन और फिर सामूहिक चेतन मन। सामूहिक चेतन मन हमारा सबका एकत्रित कलेक्टिव है, लेकिन सामूहिक चेतन मन के पीछे एक जीना सा पर्दा है। मनोज कुमार सिंघवी। एक श्लोक है बाबा, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। क्या इस श्लोक का अर्थ कोई समझा सकता है? बहुत पुरानी बात है। जब मैं वेद अध्ययन कर रहा था तो मुझे ये वाक्य यजुर्वेद में मिला, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। तत्पश्चात जब मैं आयुर्वेद का अध्ययन कर रहा था तो मुझे एक शब्द मिला, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। शब्द बिल्कुल वही थे, बस यजुर्वेद में पिंड पहले था और चरक संहिता में ब्रह्मांड पहले था। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। एक दिन 6 अगस्त 1988 मैं नहर के किनारे पे टहल रहा था। मैं गिर गया। कच्ची पगडंडी थी, एक तरफ बड़ी पगडंडी, एक तरफ छोटी पगडंडी। मैं छोटी पगडंडी पे चल रहा था जिस तरफ बाबा धर्मदास की समाधि थी। अचानक मस्ती में पांव इधर उधर हो गया और मैं नीचे लुढ़क गया, करीब 6-7 फुट। नीचे पड़े थे ईंट और उनके टूटे हुए टुकड़े, पत्थर, ईंट, टुकड़े, नुकीले टुकड़े। मैं पीठ के बल गिरा और वो नुकीले टुकड़े पीठ में चुभ गए। बहुत दर्द हुआ मुझे, इतना दर्द कि मैं उठ ना सका। बामुश्किल मैं वहां से उठा, किसी का सहारा लेकर। लेकिन दर्द इतना भयानक था कि मैंने धीरे धीरे कदम भरते भरते मेन सड़क पे आ गया, गौशाला रोड पे। वहां से एक रिक्शा जाता था, मैंने उसे बुलाया, ठहरो भाई, मैंने शहर में जाना है। मैं उस रिक्शा पे बैठ गया।
घर के आगे उसने आकर रक्षा रोक दिया। मैं वहां से धीरे धीरे घर में प्रवेश करके अपने कमरे में चला गया। अब भी तकलीफ बहुत हो रही थी। मैं ऐसा गिरा, 3 साल तक मैं उठ ना सका, टहल ना सका ज्यादा, बस रोजमर्रा के काम कर लेता और अपनी चारपाई पे लेटा रहता। शायद कोई स्पाइन के ऊपर इंजरी हो गई थी, वो आज भी मुझे बहुत परेशान करती है। मैं कई बार बोलता हूं तो उस दर्द के भीतर ही बोलता हूं। वह पीठ का दर्द गया नहीं, लेकिन कुछ ऐसा हुआ, पीठ के बल गिरा था। और जैसा कि आपको पता है, कुंडलिनी शक्ति, उसके साथ मूलाधार से उठती हुई 72,000 नाड़ियां, उनमें से 3 प्रमुख, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, ये हमारे मेरुदंड में से ही गुजरते हैं, जो कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड में है, पीठ में। उनमें से किसी नाड़ी के ऊपर कोई इंजरी हो गई, आघात हो गया या कोई प्रेस हो गया, मुझे पता नहीं। मैंने उसके बाद इसे चेक भी नहीं करवाया। ज्यादा दर्द होने पे कभी दवा ले लेता था। अब भी ऐसा होता है। क्या हुआ? मैंने ये कहानी क्यों सुनाई? उससे पहले मैं ब्रह्मांड भ्रमण की सारी कला को जान चुका था। शरीर जहां पड़ा रहता, मैं शरीर से बाहर होकर ब्रह्मांड भ्रमण करता। ये कहानी मैंने तो सुनाई, इस श्लोक के भीतर यथा ब्रह्मंडे तथा पिंड है, यथा पिंड है तथा ब्रह्मंड है। तो मैं दूर दराज तक चला जाता, लेकिन इस ब्रह्मांड का कोई और छोर न मिला। कितने ही दूर चले जाओ, कितने ही दूर चले जाओ, इसका अंत आता ही नहीं। ये सब देखकर आश्चर्यचकित हो श्रद्धा से सिर झुक जाता है, पूरी आत्मा नमन करती है उस विराट को, जिसका ये सारा पसारा है। बहुत बार गया, बहुत बार आया, इस दौरान मैंने कई सिद्धों से, ऋषियों से, मुनियों से, संतों से सूक्ष्म रूहों से ये पूछा कि क्या आपको पता है कि सारे ब्रह्मांड में ये सारा कितना कुछ है? तो उन्होंने मुझे बताया, सिद्धों ने मुझे बताया, बाबा ने मुझे बताया कि करीब 700 अरब गैलेक्सीज हैं।
700 अरब गैलेक्सीज। आपको पता होगा कि हम जिस एक गैलेक्सी में रहते हैं उसमें अरबों तारे हैं, और उन अरबों तारों में हमारा सौर मंडल, और उस सौर मंडल में हमारी पृथ्वी, और उस पृथ्वी के ऊपर हम। समझ सकते हो हमारी औकात क्या। मैंने इस श्लोक का अर्थ पूछा संतों से, सिद्धों से। उन्होंने मुझे यही बताया कि ठीक ठीक से नहीं बताया जा सकता, लेकिन जिस मिल्की वे गैलेक्सी में हम रहते हैं वैसी करीब 700 अरब गैलेक्सीज हैं इस ब्रह्मांड में। ध्यान से समझना, बड़े काम की बात है। और ये 700 अरब गैलेक्सीज बिल्कुल ऐसे ही जुड़ी हुई हैं जैसे हमारे शरीर में, हमारे दिमाग में हमारे न्यूरॉन्स, महीन धागे के साथ सभी न्यूरॉन्स जुड़े हुए हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारे दिमाग में करीब 70 अरब न्यूरॉन्स हैं। ठीक से गिनती उनसे भी नहीं। संतों ने मुझे बताया कि करीब 200 अरब न्यूरॉन्स हैं हमारे ब्रेन में, और वो 200 अरब न्यूरॉन्स बहुत महीन धागे के साथ एक दूसरे से जुड़े हुए, इंटरकनेक्टेड। और एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन तक खबर पहुंचाता है, सूचनाएं पहुंचाता है। ऐसे वो सूचना सब जगह रोटेट हो जाती है। तो संतों ने मुझे बताया कि इस हमारे दिमाग की संरचना बिल्कुल ब्रह्मांड जैसी है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड। हैरानगी मैंने तब मानी कि चिकित्सा शास्त्र की चरक संहिता में जब ये शब्द आया, और यजुर्वेद में जब ये शब्द आया, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। चिकित्सा शास्त्र में इसका क्या काम, आयुर्वेद में इसका क्या काम। लेकिन फिर समझ आया जब मैंने बाबा से पूछा, बाबा इस समस्या को हल करो। तो मुझे बाबा ने बताया कि हमारे शरीर की संरचना, मैं बहुत बार आपसे कह चुका हूं कि यह यूनिवर्स एक शरीर, और यह शरीर ऐसे ही इंटरकनेक्टेड है जैसे हमारा शरीर इंटरकनेक्टेड है। और इस यूनिवर्स में ऊर्जा की मात्रा बराबर नहीं है, कहीं कम है, कहीं ज्यादा है। जैसे हमारे शरीर में भी ब्लड का फ्लो बराबर नहीं। देखिए, नाखूनों में ब्लड का फ्लो नहीं होता, हम काट सकते हैं नाखून को। हमारे बालों में, हेयर्स में ब्लड का फ्लो नहीं है, हम उन्हें काट सकते हैं। लेकिन शरीर में बाकी जगहों पे ब्लड का फ्लो है। ऐसे ही हमारी गैलेक्सीज है, ऐसा ही हमारा ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड में किसी जगह के ऊपर चुंबकीय शक्ति, ग्रेविटेशनल फोर्स जिसे हम कह देते हैं, अगर ठीक से पूछो
तो यह सारा विश्व, सारी गैलेक्सीज, ये एक चुंबकीय शक्ति के कारण एक पुंज के रूप में इकट्ठी है। ये एक कायनात बांध रखी है परमात्मा। इतने पक्के धागे हैं, वो महीन धागे हैं लेकिन पक्के हैं और टूटते नहीं। एक गैलेक्सी दूसरी गैलेक्सी के साथ, और ऐसी 700 अरब गैलेक्सीज। मुझे बताया गया कि इसकी संरचना, यूनिवर्स की संरचना, अस्तित्व की संरचना बिल्कुल उसी आकार की है जिस आकार का हमारा ब्रेन, जैसा हमारा ब्रेन है, दिमाग है, बिल्कुल वैसी ही संरचना हमारे अस्तित्व की है, एग्जिस्टेंस की। अगर ब्रह्मांड का हम चित्र खींचे और हमारे ब्रेन का हम चित्र खींचे तो हम एक बहुत समानता पाएंगे। जैसे हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स हैं और आपस में गुथे हुए हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि ये 70 अरब न्यूरॉन्स हैं, लेकिन संत कहते हैं कि ये 200 अरब न्यूरॉन्स हैं और एक दूसरे से गुथे हुए हैं। जरा इमेजिन करो कि इन 200 अरब न्यूरॉन्स में अगर एक न्यूरॉन ये सोचना शुरू कर दे कि ये सूचना मैंने आगे फैलाई, तो क्या ये सत्य होगा? नहीं, ये सत्य नहीं होगा, क्योंकि न्यूरॉन्स में से सूचनाएं आती हैं और फैल जाती हैं। धागों के माध्यम से, इंटरकनेक्शन के माध्यम से फैल जाती हैं। ऐसे ही जब ब्रह्मांड है, जब बाबा कहते हैं हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाम, तो तुम समझ नहीं पाते इसका साइंटिफिक कारण। यथा ब्रह्मंडे तथा यथा पिंडे तथा ब्रह्मंडे, यजुर्वेद में लिखा, चरक संहिता में लिखा, योग संहिताओं में लिखा। ये क्यों लिखा है? ब्रह्मांड बहुत बड़ा ब्रेन, ब्रह्मांड भी कुछ सोचता है, और सच पूछो तो ब्रह्मांड ही सोचता है। अब इस बात को ध्यान से समझना। ब्रह्मांड सोचता है, तुम भी सोचते हो, और तुम्हारा एक न्यूरॉन, ये जो 200 अरब न्यूरॉन्स हमारे भीतर हैं, ब्रेन के भीतर गुथे हुए हैं आपस में, अगर उनमें से एक न्यूरॉन सोचना शुरू कर दे कि यह सूचना मैंने फैलाई, तो यह कितना सटीक होगा? नहीं, यह गलत है। बस ऐसा ही तुम हो। अगर बाबा कहते हैं इस हुम्मे को त्याग दो, तो वो कहते हैं कि तुम्हारे न्यूरॉन्स में से एक न्यूरॉन ने ये गलती खा ली कि मैंने सोचा, जबकि सोचने वाला ब्रह्मांड पूरा है। ब्रह्मांड सोच रहा है तुम्हारे बाबत, और तुम्हें ये भ्रम हो गया है कि मैं सोचता हूं मेरे बाबत। ब्रह्मांड तुम्हारे लिए कुछ सोचता है। ब्रह्मांड तुम्हारे लिए सोचता है कि तुम्हें क्या बनाना है, तुमसे क्या काम लेना है। तुम्हारे यहां पर ब्रह्मांड के पैदा करने का कारण क्या है, ब्रह्मांड जानता है, तुम नहीं जानते। लेकिन तुमने ये भ्रम मान लिया है कि हम अपनी मर्जी से चलेंगे। लेकिन संत कुछ और ही देखते हैं। संत कहते हैं यह ब्रह्मांड सोचता है। ब्रह्मांड एक विशाल मस्तिष्क है, ब्रेन, और उसकी सामूहिक सोच है। जैसे तुम्हारे ब्रेन की सामूहिक सोच है, और उनमें से एक न्यूरॉन को भ्रम हो जाए कि मैंने सोचा, तो वह ठीक नहीं होगा। बस उसी तरह से ब्रह्मांड का ब्रेन, उसका एक अंश, अति सूक्ष्मतम अंश तुम हो।
और तुमने ये इल्यूजन फैला लिया है कि मैं सोचता हूं, हम करके दिखाएंगे, यहां मार खा जाते हो। जब मैंने संतों से पूछा कि यह इतना विशाल विराट, यह हमारे लिए सोचता है, फिर हम अपने लिए क्यों सोचें? तो संत कहने लगे कि तुम्हारा सोचना बेकार है, सोचते रहो। जैसे एक न्यूरॉन सोचता रहे कि यह सूचना मैंने इकट्ठी की है, ये सत्य नहीं। सूचना बाहर से आई, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, सारे न्यूरॉन्स में फैल गई, और उस इंटरकनेक्शन के द्वारा, लेकिन सूचना बाहर से आई। ऐसे ही ब्रह्मांड तुम्हारे बारे में सोचता है, और ब्रह्मांड का तुम एक बहुत महीन अंश हो, तुम्हें पता भी नहीं। चलिए हम आगे चलें। मैंने आपसे कहा कि बिल्कुल निश्चेष्ट हो जाओ, कुछ ना करो। ध्यान में प्रवेश करके तुम अपने भीतर उतरोगे। पुरानी वीडियोस में तुम ये सब खंगाल सकते हो। जब तुम भीतर उतरोगे तो एक जंक्चर पॉइंट आएगा, उस जंक्चर पॉइंट से एक रास्ता जाता है ब्रह्मांड का। उस जंक्चर पॉइंट से अनंत रास्ते निकलते हैं, लेकिन एक रास्ता यह भी निकलता है कि तुम ब्रह्मांड को सैर कर सकते हो, ब्रह्मांड में जा सकते हो, ब्रह्मांड को खंगाल सकते हो। इसका विवरण मैंने पिछली वीडियोस में दिया है। तो तुम उस द्वार से, वहां पर द्वार है, उस द्वार से तुम निकल सकते हो ब्रह्मांड। ब्रह्मांड का कोई और छोर नहीं। तो पूछा है कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मंडे, यथा ब्रह्मंडे तथा पिंडे। इस श्लोक का अर्थ कोई बता सकता है? शायद कोई नहीं। जैसा मैंने सिद्धों संतों से पूछा और जैसा मैंने खुद महसूस किया, वैसे तुम्हें बताता हूं। यह पूरा हमारा ब्रेन, और देखिए सारे शरीर में से महत्वपूर्ण ब्रेन, ब्रेन से ज्यादा महत्वपूर्ण और कुछ है नहीं, कुछ नहीं है ब्रेन से ज्यादा महत्वपूर्ण। और कॉम्प्लिकेटेड भी ब्रेन है। हम शायद किसी दिन, शायद कहता हूं, पा तो नहीं सकेंगे, ब्रह्मांड की पूरी संरचना के बारे में जान लें, लेकिन ध्यान रखना, हम अपने ब्रेन की संरचना के बारे में कभी नहीं जान पाएंगे। यह इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि आप इसको खंगाल सकते ही नहीं। और देखिए सबसे गरीब है हमारे, और बड़े से बड़ा साइंटिस्ट ये नहीं कह सकता कि मैं ब्रेन के बारे में पूरा जानता हूं, नहीं जानता हूं। 100 में से 1% और 1% में से लाखवां हिस्सा भी वैज्ञानिक नहीं जानते इस ब्रेन के बारे में। चौंकना मत, ये सत्य है। तुम जिस होम्य की बात करते हो, मैं, बस वो गलत है। इसे ही बाबा कहते हैं। नानक हुक्म जे बुझे ते होम्य कहे न कोई। जिसको पता चल जाए न्यूरॉन्स को कि मैंने नहीं सोचा, ये तो एक समूह है, ये तो एक पूर्ण शरीर है,
यह तो ब्रह्मांड एक शरीर है, यूनिवर्स एक शरीर है, और ये आपस में गुथा हुआ है, एक कायनात बंधी हुई है और सूक्ष्म धागों के साथ बंधी हुई है और एक है। इसलिए बाबा ने कहा एक ओंकार, यह गुंथा हुआ है। इसका आकार, ब्रह्मांड का आकार बिल्कुल हमारे पिंड जैसा है, हमारे ब्रेन जैसा है। इसमें करीब 200 अरब न्यूरॉन्स और ब्रह्मांड में करीब 700 अरब गैलेक्सीज, और उन 700 अरब गैलेक्सीज में से एक गैलेक्सी मिल्की वे, उसके भीतर हम रहते हैं। ये गैलेक्सी का नाम है। इसमें अरबों तारे हैं। और उनमें से एक छोटा सा सौर मंडल, जहां पर सूर्य तारे की भांति चमक रहा है, और उससे भी छोटी सी पृथ्वी, और उस पृथ्वी के ऊपर हम, हमारी औकात कितनी होगी जरा समझ लीजिए। संत, विद्वत जन, सिद्ध, मनीषी, इन सबसे मैंने पूछा, इनका एक ही जवाब था, हम कुछ नहीं कर सकते। वह अज्ञात है, वह अज्ञेय भी है, जाना नहीं जा सकेगा। वह इतना अज्ञेय है कि उसकी सिर्फ एक रिफ्लेक्शन देखी जा सकती है। मैंने आपसे कहा चेतन मन और अवचेतन मन और अचेतन मन, उसके बाद सामूहिक अचेतन मन और फिर सामूहिक चेतन मन। सामूहिक चेतन मन हमारा सबका एकत्रित कलेक्टिव है, लेकिन सामूहिक चेतन मन के पीछे एक जीना सा पर्दा है। जब आप अपने भीतर जाओगे जंक्चर पॉइंट से आगे और नीचे उतरोगे, तो आपको मिलेगा सामूहिक कोलेक्टिव अनकॉन्शियस माइंड। वहां सबके मन इकट्ठे हैं, जैसे हमारे न्यूरॉन्स बंधे हुए हैं, ऐसे ही हमारे मन बंधे हुए हैं। उसे कोलेक्टिव अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं। और उससे थोड़ा सा और नीचे खिसकोगे तो वहां कोई कोलाहल नहीं, चुप्पी है, मौन है। वहां कोलेक्टिव कॉन्शियस है, वह भी सबका साझा है। उसे ही मैं यूनिवर्स कहता हूं। और ध्यान रखना, यूनिवर्स पे बात जाके खत्म नहीं होती। एक यूनिवर्स का रचयिता भी है। जब तुम उसके भीतर उतरोगे, सामूहिक चेतन के भीतर, तो एक जीना सा पर्दा देखोगे। बस उसके आगे तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। बहुत से संतों ने इसका अनुभव किया। सामूहिक चेतन, कोलेक्टिव कॉन्शियस, वहां पर जाकर एक जीना सा पर्दा नजर आता है। वो जीना सा पर्दा परमात्मा है। उसको ही सर्जनहार कहा है, उसको ही सृष्टा कहा है, उसको ही कर्ता कहा है बाबा ने। जा करता सृष्टि को साजा आपे जाने सोई। फिर उसके बारे में हम नहीं जान सकते। वह जानता है अपनी कृति के बारे में कि उसने क्या बनाया, कैसे बनाया, हम नहीं जान सकते। तो जंक्शन पॉइंट से नीचे उतरोगे, वहां बड़े रास्ते हैं, लाखों करोड़ों रास्ते हैं। आप जहां चाहे जिधर चाहे जा सकते हो। आप नीचे भी उतर सकते हो। थोड़ा सा नीचे खिसकोगे
तो कोलेक्टिव अनकॉन्शियस माइंड आएगा। वहां पर सबकी सूचनाएं इकट्ठी पड़ी हैं, आप जिसको चाहो फलोर सकते हो, कंगाल सकते हो। और उससे भी नीचे उतरोगे तो आपको मिलेगा कोलेक्टिव कॉन्शियस। लेकिन कलेक्टिव कॉन्शियस में तो आप खत्म हो जाओगे, वहां आनंद इतना गहरा है, मस्त हो जाओगे। लेकिन किन्हीं क्षणों में आपको उस कलेक्टिव कॉन्शियस के भीतर बैठे बैठे के जीना सा पर्दा दिखाई पड़ेगा। वो जीना सा पर्दा उस सृष्टा का है, जिसे हम ओमनीपोटेंट, ओमनिशिएंट, ओमनी प्रेजेंट कहते हैं। वह है परमात्मा, वह विटनेस है, वह चेतन है, वह हर वक्त अवेयर रहता है। जब हम सो जाते हैं तो जो तत्व हमें झांकता रहता है सारी रात, और जो तत्व हमें दिन भर हमारे क्रियाकलापों के ऊपर ध्यान रखता है, वह जागता हुआ तत्व, उसको ही सृष्टा कहा, उसको ही विटनेस कहा, उसको ही ऑब्जर्वर कहा, उसको ही चेतना कहा। लेकिन बहुत दूर की बात है। हम तो अपनी शक्ति को बाहरी पदार्थों से दिमाग के भीतर कंसंट्रेट ही नहीं कर पाते, इतना सा ही नहीं कर पाते, भीतर कैसे उतरेंगे? हमारी शक्ति बाहर फैल रही है, ये पालें वो पालें, ये इकट्ठा कर लें वो इकट्ठा कर लें, ये बन जाएं वो बन जाएं, विकारों में उलझे रहते हैं, शक्तियों को इकट्ठा करने में अग्रसर। हम सोच नहीं सकते कि हम अपने भीतर जाएं कैसे। हमारा खिलारा बाहर तक है, बहुत दूर तक है, लेकिन नहीं, बाहर से शक्ति खींचनी होगी, चेतन मन में इकट्ठी करनी होगी, फिर अपने भीतर उतरना होगा, फिर वो मुकाम आएगा सब कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, कलेक्टिव अनकॉन्शियस और कलेक्टिव कॉन्शियस। और कलेक्टिव कॉन्शियस में तुम मस्त हो जाओगे, पूरे मस्त, आनंद, प्रसन्न, खुमार से युक्त, हर वक्त मदहोशी के नशे में। वहां से कभी कभी झलक मिलेगी, उससे जीने से परते, जिसे हम सर्जनहारा कहते हैं, वो परमात्मा है, जहां तक तुम जा नहीं सकते। बस थोड़ा सा झलक मिलेगा कभी कभी। यथा ब्रह्मांड तथा पिंड है, हमारे पिंड से ही दरवाजा निकलता है उस ब्रह्मांड में जाने को। और जैसी संरचना इस ब्रह्मांड की है, वैसे ही संरचना हमारे पिंड में, हमारे ब्रेन की। हमारा ब्रह्मांड हमारे बारे में सोचता है, हम व्यर्थ में ही दिक्कतें पालते रहते हैं, हम व्यर्थ में ही चिंता करते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा तू सिर्फ कर्म कर। ब्रह्मांड भी कुछ सोचता है, फल ब्रह्मांड ने देना है, वह भी कुछ सोच रहा है। इसलिए बाबा ने कहा कृत कर। और वंड छक, नाम जप, उस सारे पसारे में फैल जा, नाम में फैल जा। सभी संतों ने आपको इशारे किया, यथा ब्रह्मांड तथा पिंड है। यह एक अनुभव है, यह कोई श्लोक नहीं, यह एक एक्सपीरियंस है। जो अपने भीतर जाएगा व्यक्ति, संत, वह देखेगा जैसे संरचना इस ब्रह्मांड की है, बिल्कुल वैसी ही संरचना हमारे मस्तिष्क की, और ब्रह्मांड हमारे बारे में सोचता है।
ब्रह्मांड से कैसे बेनती करनी है, कैसे फरियाद करनी है, कैसे अरदास करनी है, ये मैं किसी अन्य वीडियो में बताऊंगा। लंबा प्रसंग है। जब हम किसी संकट में गिर जाए, कोई ऐसी तकलीफ हो जाए, ब्रह्मांड चेतन है, ब्रह्मांड चेतन है, सबसे आखिर का झीना पर्दा परम चेतन है। उस तक फरियाद कैसे पहुंचे, इसका पूरा का पूरा विज्ञान है। यह मैं फिर कभी किसी अन्य वीडियो में आपसे मुखातिब होऊंगा। आज सिर्फ इतना ही आपने पूछा, यथा ब्रह्मांड है तथा पिंड है। इस श्लोक का अर्थ क्या है? ब्रह्मांड की संरचना हमारे पिंड में, हमारे ब्रेन की संरचना के साथ बिल्कुल मेल खाती है। हम है कुछ नहीं, बस ये होमे ही गलत है। यही हमें भ्रांतियां दिलाता है, यही हमें भटकाता है। अगर आप अपनी औकात जान लो, इस ब्रह्मांड में तुम्हारी औकात क्या है, तो फौरन तुम्हारा अहम कर जाएगा। धन्यवाद।